नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में यानी कि शुगर में कौन कौन से फ्रूट खाए जा सकते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। जो मैं आपको फ्रूट खाऊंगा ये आपकी डायबिटीज़ में शुगर में खाने के लिए सेफ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ में कौन कौन से फ्रूट्स बिना पोर्शन कंट्रोल के आप खा सकते हैं। आप इसकी किसी भी अमाउंट में इनको ले सकते हैं, ये आपके लिए सेफ है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आपका शुगर स्पाइक एकदम से नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑलिव, जिसको जैतून बोलते हैं, शहतूत यानी कि मलबेरी, फिर आगे आपका एवोकेडो, आंवला, खरबूजा, नींबू, रसभरी, चेरी, कमरक, खुबानी, फालसा, जामुन। आगे आ गया जी आपका आलू बुखारा, आड़ू, बेर, नाशपाती, हरा सेब, मौसमी, लीची, स्ट्रॉबेरी, संतरा, किन्नू। ये सब आप बिना पोर्शन कंट्रोल करे यानी कि किसी भी अमाउंट में जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। अब मैं आपको जो फ्रूट्स बताने जा रहा हूँ ये आपको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाने हैं, लिमिट में खाने हैं। आप खा सकते हैं, अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, इसलिए आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाना है। सबसे पहले पपीता, तरबूज, अनानास, अमरूद, अंगूर, शरीफा यानी कि सीताफल, आम, अनार और ड्रैगन फ्रूट। इन सबको आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज में वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको कभी नहीं खाने। क्यों? क्योंकि इन सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि अगर आप खाएंगे तो एकदम से आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंजीर आपको बिल्कुल नहीं खानी। सेकंड ब्लूबेरीज, फिर चीकू, महुआ, केला, लोकाट, पका हुआ कटहल, बेल, खंजूर और अंजीर। ये फ्रूट्स आपको डायबिटीज में कभी नहीं खाने। आज हम बात करेंगे कि आप डायबिटीज़ में शुगर में कौन कौन सी सब्जियां, वेजिटेबल्स खा सकते हैं और इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि अगर आप इनको खाएंगे तो आपका एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा, आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले खीरा, तोरी, टिंडा, ककड़ी, सलाद के पत्ते, मूली के पत्ते, लौकी, बथुआ, करौंदा। फिर आ गया जी आपका पालक, परवल, सरसों के पत्ते, मशरूम, सहजन, बैंगन, फूल गोभी, चलाई के पत्ते, करेला, शिमला मिर्च, टमाटर, सेम, पुदीना के पत्ते, मेथी, प्याज, जंगली गोभी, मीठा करेला यानी कि ककोड़ा, धनिया के पत्ते, भिंडी, पत्ता गोभी, चुकंदर के पत्ते, ब्रोकली, अरबी के पत्ते, छोटी गोभी, हरा पपीता, बकला, हरा प्याज, प्याज का डंठल यानी कि कद्दू, मूली, हरा आम। और आगे आ गया जी आपका गाजर, शलगम, हरी मटर, चुकंदर, हरा कद्दू। ये सब सब्जियां आप बिना सोचे समझे अपनी डाइट में खा सकते हैं बिना पोर्शन कंट्रोल किए। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि अगर आप खाएंगे 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल्स तो एकदम से आपका शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं होगा। आप निश्चित इनको खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप इनको खाएंगे तो एकदम से शुगर स्पाइक हो सकता है, तो आपको अपने खाने में से सारी सब्जियां अवॉइड करनी है जो मैं अब बताऊँगा। सबसे पहले आप सबका पसंदीदा आलू नहीं खाना। सेकंड अरबी, कटहल, सिंघाड़ा, हरा केला, मक्की के दाने की सब्जी और शकरकंदी। ये आप अवॉइड करना, लाइफ टाइम ये सब्जियां आपको नहीं खानी अगर आपको शुगर है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में यानी कि शुगर में कौन कौन सी दालें आप खा सकते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना तो ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। ये सारी की सारी दालें मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं। आप इनको 1 बाउल या आधी बाउल और ऐड कर लीजिए, 1.5 बाउल तक आराम से खा सकते हैं इफ़ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट। सो स्टार्ट करते हैं वो दालें जो एक डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट खा सकता है। सबसे पहले सोयाबीन। सोयाबीन थोड़ी भारी होती है, आपकी किडनी पे भी असर कर सकती है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो कंट्रोल करके खाइए, ज़्यादा नहीं खानी है आपको। नेक्स्ट सफ़ेद चना, जिसको हम छोले भी बोल देते हैं। देन काला चना, मटर, मसूर, लोबिया, मोठ बीन्स, कुल्थी, मूंग दाल, राजमा, अरहर दाल,
चना दाल, उड़द की दाल, सेम की दाल, अंकुरित चने और अंकुरित मूंग, ये डायबिटिक पेशेंट सारी दालें खा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में यानी कि शुगर में आप कौन कौन से ग्रेन्स, मिलेट्स और आटे खा सकते हैं। हम सब ने आपके लिए मिलके ये चार्ट ही बना दिया है जिसमें बताया गया है कि डायबिटीज़ में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। सो ये मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है, वीडियो में जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं उन सब आटे, ग्रेन्स और मिलेट्स की जो आप खा सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है। अगर आप इनको खाते हैं, रेगुलर डाइट का पार्ट बनाते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होगी और फ्लक्चुएट भी नहीं करेगी, एक नॉर्मल बैलेंस लेवल पे रहेगी अगर आपने अपना मील पोर्शन कंट्रोल करके रखा है। तो सबसे पहले जो आप खा सकते हैं बारले यानी कि जौ, फिर सिंघाड़े का आटा, जई यानी कि ओट्स का आटा, किनोआ, अमरंथ, राजगिरा, कई लोग इसको चलई भी बोल देते हैं, चलई का आटा, कोदो बाजरा यानी कि कोदो मिलेट आप ले सकते हैं, इसका आटा भी ले सकते हैं, सोरगम ज्वार का आटा, कफली गेहूं का आटा ले सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है बट क्लोज टू 49, बेसन ले सकते हैं, ब्लैक राइस, काला चावल आप डायबिटीज़ में ले सकते हैं। बट काला चावल थोड़ा मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, आपको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना है। अब मैं बात करूँगा वो सारे मिलेट्स, ग्रेन्स और आटे जो आपको डायबिटीज शुगर में बिल्कुल नहीं खाने। क्यों? क्योंकि इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप इनको खाएंगे, अपनी डाइट का पार्ट बनाएंगे, सुबह शाम 1-2 बाउल कटोरी खाएंगे या 1-2 चपाती इनकी खाएंगे, तो आपका शुगर स्पाइक हो सकता है। इनमें शामिल है जो आपको नहीं लेना, सबसे पहले बार्नयार्ड मिलेट यानी कि सामक के चावल भी कई लोग बोल देते हैं, इसका आटा भी आता है। वाइट राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, कॉर्न फ्लोर यानी कि मक्की का आटा जो हम अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, राइस का चावल, सोना मसूरी राइस, इवन लोग इसको डायबिटीज़ में खाते हैं बट हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई होता है। रेड राइस, ब्राउन राइस, लोग बोलते हैं ब्राउन राइस तो हम खा सकते हैं, नहीं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना। पैराबॉइल्ड राइस, बासमती राइस, बाजरा, लोग बोलते हैं बाजरा तो सेफ़ है, सर्दी में सब खाते हैं, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आप खाएंगे शुगर डेफिनेटली स्पाइक होगा आपका। देन आपका बकवीट यानी कि कुट्टू का आटा, रागी भी शुगर स्पाइक करती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण। लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, परसो मिलेट यानी कि चीना, फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कंगनी, लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी, मैदा और मल्टीग्रेन आटा। लोग बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा तो शुगर में खाना चाहिए, नहीं, हर मल्टीग्रेन आटा आपके खाने के लिए नहीं है। इसकी कंपोजिशन आप देखिए, बाजार में मिलने वाले तमाम मल्टीग्रेन आटे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं अगर आप इनको क्लोजली चेक करते हैं तो। अगर आप ज़्यादातर मल्टीग्रेन आटा मार्केट में देखेंगे तो इनमें 70 to 80% वीट होता है और वीट डायबिटीज़ में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप 50% वीट वाला कोई भी मल्टीग्रेन आटा मार्केट में जो मौजूद है अगर वो भी लेते हैं, उसमें भी बाकी इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा देख के लीजिए कि क्या उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है या कम है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में आप कौन कौन से रेडीमेड सीरियल्स ले सकते हैं और कौन कौन से रेडीमेड सीरियल आपको कभी नहीं लेने। जो लेने हैं उन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जो नहीं लेने उन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो रेडीमेड सीरियल में सबसे पहले सोयाबीन से बड़े हुए वो सारे रेडीमेड सीरियल्स आप ले सकते हैं क्योंकि सोयाबीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ज्वार के फ्लेक ले सकते हैं, मिक्स मिलेट्स का दलिया ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन सब रेडीमेड सीरियल्स के बारे में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो आपको बिल्कुल नहीं लेना। क्विकली बात करते हैं। सबसे पहले इटालियन पास्ता, मूंग दाल की वड़ी, नूडल्स, मैकरोनी, चाउमीन, आटा चाउमीन, स्पगेटी, म्यूसली। लोग बोलते हैं म्यूसली तो बड़ी सेफ़ है ब्रेकफास्ट में खाना, शहरी लोग अक्सर खाते हैं, आपको नहीं खाना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखिएगा कभी कि क्या इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है या हाई है उन इंग्रेडिएंट्स का जिससे मूसली बनती है। मूसली ड्राई फ्रूट मिक्स नहीं खाना, मिलेट मिक्स मूसली नहीं खाना। मिलेट्स होता है बहुत कम मात्रा में होता है, 10-15% से आपका एकदम से डायबिटीज़ कम नहीं होने वाला। जो डायबिटीज़ में वही आपको मिलेट्स खाने हैं जो रिकमेंडेड हैं। हर मिलेट्स डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है ब्रेकफास्ट में। नेक्स्ट ग्रेनोला बिल्कुल नहीं लेना। ओट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है,
ले सकते हैं, बट थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके आपको खाना होगा। सूजी रिफाइंड फॉर्म आ गई है, नहीं लेना आपको। वर्मीसेली सेवई नहीं लेना। वीट दलिया फिर से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 49 होता है, हाई होता है, आपको नहीं लेना। पोहा चावल से बना है, 69 प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आपको नहीं कंज्यूम करना। वीट के फ्लेक्स नहीं लेने, कॉर्न फ्लेक्स बिल्कुल नहीं लेना, मोर देन 75 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। रागी फ्लेक्स, आयरन, फॉलिक एसिड इसमें जरूर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका अपर लेवल पे ही होता है, हाई होता है, नहीं लेना आपको। बाजरा नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। बाजरे की खिचड़ी पोर्शन कंट्रोल करके ही खाइए, बाजरा और मोट की खिचड़ी। मल्टीग्रेन फ्लेक्स भी नहीं लेने, क्योंकि जो फ्लेक्स मल्टीग्रेन जो आप ले रहे हैं या मल्टी मिलेट से बनते हैं, जो रिकमेंडेड हैं वही लेने हैं। हर मल्टीग्रेन डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं होता। साबूदाना से लोग खीर भी बनाते हैं, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो ये सारे रेडीमेड या सीरियल्स आपके लिए नहीं हैं शुगर पेशेंट के लिए। ड्यू टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका शुगर फ्लक्चुएट होने लग जाएगा अगर आपने आज से इनको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से हटाया नहीं तो। आज हम बात करेंगे क्या एक डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट साउथ इंडियन फूड खा सकता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि साउथ इंडियन फूड तो प्रोसेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, चावल से बने होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ, सारे फूड बता देता हूँ, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको खाना है या नहीं खाना। स्टार्ट करते हैं क्विकली। कौन सी साउथ इंडियन फूड एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है? सुंडल, पेसरत्तू, सांभर, रसाम, कुट्टू, अवियाल, चेट्टीनाड करी, मुरुक्कू, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है। आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, थोड़ा मतलब लिमिट में खाना है, ज़्यादा आपको बल्क में नहीं खानी चीज़ें। इनमें आता है इडली, डोसा, उत्तपम, पोंगल, अप्पम, पोरीज, रवा, पुलियोदरे और उपमा। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, सो पोर्शन कंट्रोल करके ही खाइए। हम बात करेंगे उन सारे साउथ इंडियन फूड ऑप्शंस की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। आपको परहेज करना है, डाइट में इंक्लूड नहीं करना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण बिल्कुल भी टच नहीं करना। सबसे पहले चावल, राइस, ज़्यादातर साउथ इंडियन फूड राइस से बनते हैं। जिन चीज़ों में राइस है परहेज कीजिए। पापड़, पायसम, केसरी, पाल पायसम, अधिरासम, समोसा, बजजी और पकोड़ा, ये सारे साउथ इंडियन फूड आपको अवॉइड करने हैं। आज हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स खा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकता है जो दूध से बनते हैं, और इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का मीडियम। मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर हमारे साथ देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स की, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम है। सबसे पहले देसी घी, ये आप खा सकते हैं। ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, आपके लिए सेफ है कंज्यूम करना। देसी घी का तड़का लगाना शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। आपके हार्ट के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती हैं देसी घी में। बटर आप ले सकते हैं, होममेड हो या बाजारी हो, बट देख लेना अगर बाजारी बटर है तो सोडियम की अमाउंट उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रलाइट बटर ले सकते हैं। पनीर ले सकते हैं, कोशिश कीजिए घर पे पनीर निकालने की। सोया पनीर आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और किडनी की प्रॉब्लम भी है, तब आपको सोया पनीर बिल्कुल नहीं खाना। नेक्स्ट, क्रीम, मलाई आप कोई भी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। बटर यानी कि छाछ, बटर मिल्क, कॉटेज चीज़, पनीर, चीज़ स्लाइस ब्रेड पे लगा के लोग खाते हैं। सोडियम का जरूर ध्यान रखना चीज़ स्लाइस खरीदने से पहले। इसके बाद मोज़रेला चीज़, दही सबसे रामबान है डायबिटिक पेशेंट के लिए। दही हमेशा लीजिए, आप मॉर्निंग में लीजिए, फ्रेश, आपको एनर्जाइज करेगा, आपका गट फ्लोरा भी बढ़ाएगा, आपके इंटेस्टाइन में मौजूद जितने भी माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, उनकी ग्रोथ को ये मल्टीप्लाई करेगा, और वो सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हैं वो माइक्रोब्स। इसके बाद फुल क्रीम दूध आप ले सकते हैं, टोन्ड मिल्क ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं, A2 गाय का मिल्क ले सकते हैं, डबल टोन्ड मिल्क ले सकते हैं, सोया दूध। अगेन डायबिटिक पेशेंट अगर किडनी की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो सोया दूध नहीं लेना। चीज स्प्रेड आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अब मैं बताने जा रहा हूं वो सारी आइटम्स के बारे में जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेनी, शुगर पेशेंट को नहीं लेनी, जो दूध से बनी हुई है, जिसमें आता है खोआ। इसके बाद मिल्क पाउडर आ गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर आ गया। तो इन सब का आपको परहेज करना है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। आइसक्रीम भी दूध से बनती है तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं लेना ड्यू टू शुगर कंटेंट।
आज हम बात करेंगे, आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर है तो आप कौन कौन से मसाले खा सकते हैं, कौन कौन सी स्पाइसेस खा सकते हैं जो आपकी किचन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले जीरा सेफ है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम को भी ये थोड़ा रोबस्ट कर देता है। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी एडेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, आपके बीटा सेल्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है जिंजर। खसखस के बीज, डायबिटिक पेशेंट जो अक्सर मेमोरी लॉस हो गई है तो वो खसखस को यूज करना स्टार्ट कीजिए। धनिया ठंडा होता है। डायबिटिक पेशेंट जिनको वात दोष है, पित्त दोष है, तो आप धनिया ले सकते हैं, ये आपके पित्त को शांत करेगा। इलायची, जिनको अक्सर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, गर्ड की शिकायत होती है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, तो 1-2 इलायची आप अपने मुंह में जरूर रखा करें। मेथी बीज सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फेंगुरिक सीड्स, आप जितनी मर्जी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे भी मेथी दाना के बारे में हमेशा बताया जाता है। डायबिटीज के लिए तो ये रामबाण है, रात को भिगोइए, सुबह उठ के खाइए, और जो बीज होगा इसका चबा चबा के खाइए। आप इसको परांठे रोटी वगैरह में भी डाल सकते हैं, आटा भी गूंद सकते हैं बीज को क्रश करके, मैश करके। देन लौंग आप चाय वगैरह में डालते ही हैं। हल्दी, सर्दियों में डायबिटिक पेशेंट सुबह उठते ही चम्मच का 5वां हिस्सा आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, वार्म वाटर के साथ इसको लेना स्टार्ट कीजिए। फिर दालचीनी की चाय पी सकते हैं। हरी मिर्च सब हम अपने तड़के में डालते हैं। लहसुन, गार्लिक खाली पेट ले सकते हैं, 1-2 क्लोव्स, बट लहसुन को चबाना नहीं है। लाल मिर्च, काली मिर्च के बहुत ज़्यादा फायदे हैं डायबिटिक पेशेंट को। क्यों? क्योंकि काली मिर्च नेचुरली डायबिटीज रिवर्सल प्रॉपर्टीज रखती है। सो सर्दी में डेफिनेटली यूज कीजिए। अगर गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा परहेज करके काली मिर्च को खाइए। आमचूर आप ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। एक चीज जो आपको थोड़ा कंट्रोल करके खानी है डायबिटीज में, वो है इमली। लीवर को ये बहुत अच्छे तरीके से साफ करती है, बट डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज और शुगर में एक पेशेंट कौन कौन सी हर्ब यानी कि जड़ी बूटियां खा सकता है, खाना सेफ है। ये जितनी भी जड़ी बूटियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर्ब्स बताने जा रहा हूँ, बड़ी सेफ हैं खानी। डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स भी करती हैं और इनके बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडीज में भी इनको यूज करते हैं। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी इनमें है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, और इन सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। सबसे पहले घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा, सेकंड गुडुची, बेल, शतावरी, त्रिफला, ये मैं वो सब बता रहा हूँ जो आप डायबिटीज में ले सकते हैं सेफली। नेक्स्ट कुटकी, शिलाजीत, मुलट्ठी, भृंगराज, ये सारी हर्ब्स ज़्यादातर हमारी इंडियन किचन में अवेलेबल ही रहती हैं। मीठा, कचनार, वासा, विदारीकंद, ब्रह्मी, अर्जुन की शाल हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। पुनर्नवा लीवर को रिफाइन करता है, लीवर को क्लीन करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। शंख पुष्पी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। भूम्या मलकी, जटामांसी, अमृत, और इसके बाद अकरकर्ब, चित्रक, रसना, सफ़ेद मूसली, और ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है सर्दियों में अगर आप मूसली को कंज्यूम करती हैं। और अशोक, ये सारी हर्ब आपकी डायबिटीज़ में सेफ हैं कंज्यूम करनी। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में, शुगर में आप कौन कौन से पत्ते खा सकते हैं। आप कहेंगे पत्ते भी डायबिटीज़ में खाने चाहिए? अरे भाई, इंडियन किचन में सारे पत्ते ही तो यूज़ होते हैं। कड़ी पत्ता आप यूज़ करते होंगे, आम पत्ता यूज़ करते हैं लोग, करौंदे के पत्ते, तेज पत्ता, कितनी चीज़ें हर्ब्स हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं। इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन सी आपकी डायबिटीज़ में खाने के लिए सेफ़ हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अपनी किचन में, अपनी डाइट में आप इनको इंक्लूड कीजिए। जैसे आप तड़का वगैरह लगाते हैं उस टाइम भी आप इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं अगर वो चीज़ हरी अवेलेबल है, फ्रेश अवेलेबल है तो। सबसे पहले बात करते हैं वो सारे पत्ते जो आप डाइट में ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। सबसे पहले कड़ी पत्ता, बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एलोवेरा के बाद सिर्फ कड़ी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसमें 20 से 22 तरीके के ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड, आम के पत्ते यानी कि मैंगो के पत्ते, तेज पत्ता, नीलकंठ के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पुदीना की आप लोग चटनी भी बनाते होंगे। इंसुलिन पौधा आता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है अक्सर वो अपनी इंसुलिन पौधे के पत्ता अपने घर में लगा लेते हैं, उसकी चटनी भी अपनी डाइट में इंक्लूड करके वो खाते हैं। सहजन, आजकल के टाइम पे सहजन एक मल्टीविटामिन का काम कर रहा है जिसको हम मोरिंगा लीव्स भी बोलते हैं, इसका पाउडर भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
बेसल लीव्स यानी कि सब्जा के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, हीना मेहंदी होती है सिर पे लगाते हैं, उसके पत्ते नेचुरली डायबिटीज़ को रिवर्स करने का भी काम करते हैं। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तुलसी घर में ज़रूर लगाएं इफ़ यू आर ए डायबिटिक। हड्डजोड़ के पत्ते, डायबिटिक पेशेंट जिनको अक्सर घुटने की प्रॉब्लम रहती है या जिनका रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, थोड़ा बॉडी में पेन रहता है, हड्डजोड़ के पत्ते अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। करौंदे के पत्ते, अजवाइन के पत्ते, उन सारे डायबिटिक पेशेंट जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, स्टोमक के इश्यूज़ हैं, आप अपनी डाइट में अजवाइन के पत्ते को ज़रूर शामिल कीजिए। पान का पत्ता, पान ले सकते हैं, पान मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। एंड शहतूत के पत्ते, पपीते के पत्ते, जब आपका एकदम से वाइट ब्लड सेल डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, उस टाइम पे भी आयुर्वेदा में बताया गया है कि पपीते के पत्ते बहुत कामगार हैं। नीलगिरी के पत्ते, पीपल के पत्ते, और पीपल आपको पता है इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसमें पीपल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है। और पीपल के पत्ते का अगर पानी आप उबाल के पीते हैं तो आपको लीवर भी ये साफ़ करता है, आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट, लौंग के पत्ते, नीम के पत्ते, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई है या जिनको अक्सर पैरासाइट्स अटैक हो जाते हैं, बॉडी में अक्सर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो नीम के पत्ते 1-2 अपने डेली डाइट में ज़रूर खाते रहिए। पवित्र तुलसी के पत्ते, अरंडी के पत्ते, कैस्टर लीव्स जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल भी आता है, तेज पत्ता, ये सारे पत्ते अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं इनको अपने डाइट का पार्ट बनाइए। चटनी वगैरह बना के भी खा सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो होता है, आपके खाने के लिए सेफ है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में, शुगर में क्या एक पेशेंट नॉन वेज खा सकता है। बहुत सी आइटमें आती हैं, चिकन है, एग है। क्या एक डायबिटिक शुगर पेशेंट के लिए ये सेफ़ है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम भी होती है, तो क्या नॉन वेज खाना सेफ़ है? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस्ड नॉन वेज की, यानी कि ये जो नॉन वेज है ये रॉ फॉर्म में नहीं है, इसको प्रोसेस कर लिया गया है। जैसे आपने कबाब सुना होगा, चिकन नगेट्स आते हैं, ये सुना होगा पैकेट फॉर्म में, फ्रीज्ड फॉर्म में जो आते हैं। बात करते हैं इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, आपके लिए खाना सेफ है। सबसे पहले सॉसेज, बेकन, सलामी, चिकन नगेट्स, कबाब। और अब बात करते हैं नॉन वेज की जो रॉ फॉर्म में है एज इट इज़, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, आपके खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले एग, फिश, चिकन, लैम्ब यानी कि मेमने का मांस, चिकन यानी कि मुर्गा, मटन, गोट, शीप, बकरे और भेड़ का मांस, बीफ, काउ मीट, गाय का मांस, पोर्क, पिग मीट यानी कि सूअर का मांस, प्रॉन्स, झींगा, श्रिम्प, छोटा झींगा, लोबस्टर, झींगा मछली, क्रैब और केंकड़ा, ये सारे सी फूड्स में आ जाते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। और अगर आप इनको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो एकदम से आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इनमें। सेकेंड, डायबिटिक पेशेंट में जो मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है, वो भी नॉनवेज खाने से आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, थोड़ा लीवर सिरोसिस भी आपको है, तो आप अपनी डाइट एक डाइटिशियन की मदद से ही बनवाइए, या डायबिटोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डाइट को बनाइए और खाइए। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में, शुगर में क्या एक पेशेंट ब्रेड खा सकता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है जी, मल्टी ग्रेन ब्रेड आती है, मल्टी मिलेट आती है, हम तो वाइट ब्रेड नहीं खाते, क्या ब्रेड खाना सेफ है? ज़्यादातर भारतीयों का ब्रेकफास्ट जो शहरों में रहते हैं, टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में, वो ब्रेड ही तो कंज्यूम करते हैं। ब्रेड रिकमेंडेड है या नहीं, इसी पे बात करेंगे। मैं अब जो आपको ब्रेड बताने जा रहा हूँ, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप इनको अपनी डाइट का पार्ट बनाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह में खाएंगे, तो डेफिनेटली 101% आपका शुगर स्पाइक होगा ही होगा। आप बेशक पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट के लिए सारी ब्रेड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिकमेंडेड नहीं है। सबसे पहले मल्टीग्रेन ब्रेड, ज्यादातर मल्टीग्रेन ब्रेड इंडिया में जो बनती हैं 70 to 80% व्हीट, मैदा ही उनमें होता है। जो मिलेट्स, मल्टी मिलेट्स ब्रेड होती हैं उनमें भी ज्यादातर मैदा होता है। मिलेट्स की जो उसमें अमाउंट होती है 5, 10, 15% ही होती है, और वो भी वो रिकमेंडेड मिलेट्स नहीं है जो एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ब्रेड्स कौन कौन से हैं? मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टी मिलेट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड,
होल व्हीट ब्रेड, बर्गर का जो बन आता है, फ्रूट बन आता है, जो मीठी बन आती है, पिज़्ज़ा बेस, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। आज ही ब्रेड खाना बंद कर दीजिए, नॉर्मल डाइट पे आइए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ग्रेन्स और आटे खाइए। तो आप सबका सवाल होगा कि फिर क्या खाएं ब्रेकफास्ट में? ब्रेड तो खानी नहीं है, बहुत से ऑप्शन है। आप अपनी डाइट में मिलेट को इंक्लूड कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल आटा आता है, हमारा भी आता है, हमारे ब्रांड का, इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट अपनी डाइट में कौन कौन से नट्स और सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकता है जो उनके खाने के लिए सेफ हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अगर आप इनको खाएंगे तो एकदम से आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। इनमें फैट बहुत अच्छी अमाउंट में होता है और गुड फैट होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो सीड्स आप खा सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका बहुत ज़्यादा कम होता है। वाटरमेलन सीड यानी कि तरबूज के बीज, फिर आता है जी कलौंजी, पेकन नट्स, एलमंड्स यानी कि बादाम, चारोली जिसको चिरौंजी भी बोल देते हैं हम, वॉलनट अखरोट, कोकोनट ड्राई सूखा नारियल, चिया सीड्स, सब जानते हैं चिया सीड्स के बारे में, बेसिल सीड तुलसी के बीज, पीनट्स मूंगफली, एंड रामतिल के आप लड्डू भी खाते होंगे, कोकोनट फ्रेश ताज़ा नारियल जो गिरी आती है आप खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज, हेम्प सीड्स, पोपी सीड यानी कि खसखस, सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज, हेज़लनट्स, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज, पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, वाइट एंड ब्लैक सिसम सीड यानी कि काला तिल और सफ़ेद तिल जो हम लोहड़ी पे भी यूज़ करते हैं, जिसकी कच्चक भी आती है, आप खाते होंगे टुकड़ी के फॉर्म में, कैश्यू नट्स यानी कि काजू, पिस्टोशो यानी कि पिस्ता, गार्डन सेस, हलीम, पाइन नट्स, चिलगोज़ा, सेफल सीड्स कुसुम के बीज, अरेका नट सुपारी, एप्रिकॉट और खुबानी, ये सब आप खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अब हम बात करेंगे उन सारे नट्स, बीज और सीड्स की, ड्राई फ्रूट्स की जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। 2-3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जिसमें एक ड्राई डेट्स आता है, छुआरा जिसको बोल देते हैं, डेट्स, किशमिश, सुल्ताना नट्स, लोटस सीड्स, ये 3-4 ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको अवॉइड करना है डायबिटीज़ में। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में शुगर पेशेंट को कौन कौन से बिस्किट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कौन सी बेकरी आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सारी बेकरी आइटम्स की, बिस्किट्स की, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो और मीडियम होता है। ज़्यादातर बिस्किट्स आइटम जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है। पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, 1-2 बिस्किट्स आप ले सकते हैं, 1-2 आइटम्स ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना। एज ए स्नैक्स आपको इसको यूज़ करना है, मील की रिप्लेसमेंट के लिए आपको ये यूज़ नहीं करना। सॉल्टी कुकीज़ सबसे पहले, इन सब का मीडियम इंडेक्स रहता है। शुगर फ्री कोकोनट कुकीज़, जब मैं आपको शुगर फ्री बोल रहा हूँ तो इंग्रेडिएंट्स हर बिस्किट का ज़रूर चेक कीजिए और देखिए कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर वो लोग यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ शुगर। जैगरी डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, हनी डाल रहे हैं, ये तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ गया। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा डाल रहे हैं शुगर फ्री के लिए, ज़रूर चेक करा करें। नेक्स्ट, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट बार, शुगर फ्री आलमंड कुकीज़, शुगर फ्री चॉकलेट कुकीज़, शुगर फ्री पीनट कुकीज़, शुगर फ्री मल्टीग्रेन कुकीज़, सॉल्टी बिस्किट्स, शुगर फ्री आलमंड फ्लोर बिस्किट्स, शुगर फ्री रागी के बिस्किट्स, शुगर फ्री कोकोनट बिस्किट, शुगर फ्री बार्ले बिस्किट्स, शुगर फ्री बेसन के बिस्किट्स, शुगर फ्री ज्वार बिस्किट, शुगर फ्री नट्स और सीड्स से मिक्स बने हुए बिस्किट और शुगर फ्री सोया के बिस्किट। क्यों? क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सोया का बहुत ज़्यादा कम होता है। मल्टीग्रेन बिस्किट में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। रागी ज्वार का भी, जो मिलेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम के अराउंड होता है। सो 1-2 बिस्किट खाने से कुछ नहीं होगा, पोर्शन कंट्रोल में ही रहेगा। चाय वगैरह के साथ कंज्यूम करते हैं तो चाय फीकी लीजिए। अगर चाय आपको मीठी करके पीनी है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कीजिए। उसके लिए हमने एक नेक्स्ट पहले की जो वीडियोस थी वो हमने बना दी हैं। अब हम बात करेंगे उन सारे बेकरी प्रोडक्ट्स की जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। वो सारे बिस्किट जो एक डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए।
क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अक्सर लोगों का सवाल रहता है जी ये बिस्किट ले लें, वो बिस्किट ले लें, ये तो हल्का है, ये तो लाइट है। अरे भाई कोई लाइट नहीं है, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, देखिए उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए गए हैं, क्या उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तभी आपको कंज्यूम करना है। अदरवाइज आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। और मार्केट में ज़्यादातर आने वाले जितने भी बिस्किट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं। थोड़ा अवॉइड करके खाएं। खुद की बेकरी अगर आप घर में बना सकते हैं बिस्किट्स, अगर आपके ओवन हैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कौन कौन से आपको डायबिटीज़ में बिस्किट रिकमेंडेड नहीं है। सबसे पहले बिस्किट मेड फ्रॉम मैदा, मैदे से बने हुए सारे बिस्किट आपको नहीं खाने। ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बिस्किट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्किट कंटेनिंग एडेड शुगर, हाई कार्ब यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले बिस्किट। बिस्किट मेड विद आर्टिफिशियल स्वीटनर सच एज अस्पार्टम एंड सक्रीन। मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर की आपको अलग से एक वीडियो बताई थी, उसमें बताया था कि कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं। आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिस्किट मेड विद हाइड्रोजनेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, और पाम ऑयल वाले जो बिस्किट्स हैं आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल। बिस्किट कंटेनिंग हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। डाइजेस्टिव बिस्किट, लोग बोलते हैं ये डाइजेस्टिव बिस्किट है। डाइजेस्टिव बिस्किट क्या होता है? क्या उसमें फाइबर कंटेंट है? किस अमाउंट में फाइबर कंटेंट है? अक्सर डाइजेस्टिव बिस्किट खाने वालों को डाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, शुगर की प्रॉब्लम आने लगती है। आप एक बार इंग्रेडिएंट तो स्टडी कीजिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स के। नेक्स्ट, क्रीम बिस्किट्स, स्वीट बिस्किट, मीठे बिस्किट यानी कि रस। लोग बोलते हैं जी रस में तो कुछ नहीं होता। अरे भाई बहुत हाई अमाउंट में शुगर होता है, कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़िए उसका। नेक्स्ट, कोकोनट बिस्किट्स, केक एंड पेस्ट्रीज, ये सब आपको नहीं लेने बेकरी प्रोडक्ट्स इफ़ यू आर ए डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर है, तो आप हमेशा यही सोचते होंगे कि कौन सी नमकीन खाएं, कौन से स्नैक्स खाएं। समझ नहीं आता किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। सो बात करते हैं उन सारी के सारे नमकीन की, स्नैक्स की, जो आप ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। स्नैक्स खाना किसको नहीं पसंद? चाय के साथ खाता है कोई, दूध के साथ, कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो मैंने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं, 33 ऑप्शन दिए हैं। आप देखिए आपको कौन सा बेटर लगता है, कौन सा चूज आप करते हैं। सबसे पहले रोस्टेड पीनट यानी कि भुनी हुई मूंगफली, रोस्टेड ब्लैक चना, भुने हुए काले चने बहुत अच्छे हैं। इनका जो काले चने का जो बाहर का छिलका होता है आप उसको फेंकना नहीं है, बहुत अच्छी अमाउंट में उसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, सॉल्टेड पीनट्स यानी कि नमकीन मूंगफली। अगर आप डायबिटिक हैं और आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको बीपी होता है, तो सॉल्ट अवॉइड कीजिए, सॉल्टी स्नैक्स अवॉइड कीजिए, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट, रोस्टेड मखाना, स्प्राउटेड मूंग सैलेड, पफ्ड बार्ले स्नैक्स, बेक्ड लेंटिल चिप्स। एंड नेक्स्ट आता है जी आपका रोस्टेड किनोआ पफ्स, मिक्स्ड नट्स, खरखरा, रोस्टेड सीड्स यानी कि भुने हुए बीज, कद्दू, सूरजमुखी और पंपकिन सीड्स वगैरह जो आते हैं, मेथी का थेपला, बेसन का चिल्ला, वेजिटेबल चिप्स आते हैं, मसूर दाल चाट आप ले सकते हैं, मेथी से बने हुए नमकीन, और मेथी रामबान है डायबिटीज में, मेथी से बने हुए तमाम आप नमकीन ले सकते हैं, बट सॉल्ट इंटेक ज्यादा नहीं करनी है आपको। सीड क्रैकर्स ले सकते हैं, पफ्ड मिलेट्स, मिक्स्ड सॉल्टेड नट्स, मूंग दाल, सोया चंक्स नमकीन। क्यों? क्योंकि सोया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 2 से 3 के अराउंड होता है, तो सेफ है खाना, बट ज्यादा नहीं खाना। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उन सारे डायबिटीज पेशेंट को। नेक्स्ट, सोया स्टिक्स, सोया से बने हुए चिप्स, पनीर टिक्का, सॉल्टी मल्टीग्रेन नाचोस, सॉल्टी मट्ठी, कीटो मुरमुरा, बीकानेरी भुजिया, रागी चिप्स, मसूर दाल नमकीन, ओट्स चिवड़ा, बेक्ड वेजिटेबल पकौड़ा। तो ये सब आप ले सकते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो से मीडियम वेरी करता है, आपके खाने के लिए सेफ है। अब मैं बात करूंगा उन सारे के सारे नमकीन और स्नैक्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, अपर लेवल पे होता है। अगर आपने इनको डाइट का पार्ट बनाया तो डेफिनेटली आपकी शुगर अपटेक ज्यादा ही आएगी और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा बनता ही रहेगा अगर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया। सो सबसे पहले मैदा से बनी हुई मट्ठी और मैदा से बने हुए तमाम तरह के स्नैक्स और नमकीन। नेक्स्ट, पफ्ड राइस। राइस मैंने आप सबको बताया था हैविंग मोर देन 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो नहीं लेना। कॉर्न का भी मोर देन 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, नहीं लेना आपको। कॉर्न नाचोस नहीं लेने, कॉर्न से बने हुए चिप्स नहीं लेने, कॉर्न चीज क्रैकर्स, समोसा, क्योंकि ये सब मैदे से बनते हैं। कचौरी है, आलू भुजिया है, आलू वेजिटेबल्स में आता है बट आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, नहीं लेना आपको। छोले भटूरे, फिर मैदा आ गया,
गया, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स, फिर आलू से बने हुए चिप्स आ गए, पैटीज, अगेन मैदा। सो ये सारे के सारे नमकीन और स्नैक्स अगर आप डायबिटिक हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो क्या आप फास्ट फूड ले सकते हैं? फास्ट फूड लेना एक डायबिटिक शुगर पेशेंट के लिए क्या सेफ है? फास्ट फूड किसको पसंद नहीं है आजकल के टाइम में, बट बहुत हाई अमाउंट में सोडियम और अनसैचुरेटेड फैट होती है। जो आप हाई अमाउंट में जितना भी ये फैटी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, फास्ट फूड मार्केट से खाते हैं, सो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सेफ है, कौन सा आपके लिए सेफ नहीं है, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। पहले बात करते हैं उन सारे के सारे फास्ट फूड ऑप्शंस की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लाइफ टाइम में आपको ये नहीं खाना, अवॉइड कीजिए। पोर्शन कंट्रोल करने की भी बात मत सोचिए, आप कहेंगे चलो थोड़ा सा खा लेता हूँ, अवॉइड कीजिए, नहीं खाना। शुगर बढ़ती रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा बनती रहेगी जब तक आपने ये फास्ट फूड नहीं छोड़ा। ये सारे ऑप्शन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, आपको नहीं लेने अपनी डाइट में बिल्कुल भी। पिज़्ज़ा, बर्गर, इंस्टेंट नूडल, फ्राइड स्प्रिंग रोल्स, क्या क्या आ गया वेस्टर्न कल्चर से हमारी डाइट में। ये सब हमारी डाइट का पार्ट नहीं था, इंडियन डाइट का। इंडियन डाइट के ये पार्ट थे ही नहीं कभी, ये वेस्टर्न डाइट है, अवॉइड कीजिए। हाई सोडियम, हाई अनसैचुरेटेड फैट वाली डाइट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट, डोनट्स, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज, दही भल्ला, सेव, चाट पापड़ी, आलू टिक्की, चाउमीन नूडल्स, पानी पूरी, ब्रेड पकोड़ा, मोमोज, पाव भाजी, काठी रोल्स। मैंने आपको बताया था पहले भी, ब्रेड सारी तरह की, प्रीवियस वीडियो भी एक ब्रेड पे बनाई है कि ब्रेड रिकमेंडेड नहीं है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण। सो ब्रेड से बनी हुई जितनी भी फास्ट फूड आइटम्स हैं अवॉइड कीजिए। इससे पहले मैंने आपको जितनी आइटम्स बताई हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैदे से बनी होती हैं, रिफाइंड फ्लोर से बनती हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बनती है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हीट से भी ज़्यादा चला जाता है। सो ये आपकी शुगर अप एंड डाउन करने लग जाएगी अगर आपने इसको अपने डाइट से बाहर नहीं निकाला। नेक्स्ट, बिरयानी अगेन, राइस हैविंग मोर देन 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट, पास्ता, फ्राइड राइस, स्टफ्ड पराठा। हाँ, स्टफ्ड पराठा के केस में आप वेजिटेबल डाल के खा सकते हैं, गोभी डालिए, मूली डालिए, शलगम डालिए, पालक डालिए, मेथी डालिए, ये रिकमेंडेड है। स्टफ पराठा आलू वाला आपको नहीं खाना। बेसन का पराठा आप ले सकते हैं, देसी घी में फ्राई करके ले सकते हैं आराम से पराठा। भेलपुरी आपको नहीं लेना। नान, अगेन मैदा से बनी हुई, पॉपकॉर्न, ये सारी की सारी ऑप्शंस एक डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आज हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट को, शुगर पेशेंट को कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीट्स अपने डाइट में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। मैं आपको इन सब के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। चूज़ आपको करना है, क्या आपके लिए सेफली है क्या नहीं। आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब्सटीट्यूट हैं शुगर का, जैगरी का, हनी का। सबसे पहले बात करेंगे उन सारे के सारे स्वीटनर्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। आप कोई भी फूड आइटम खाते हैं, कोई भी मार्केट में जो शुगर फ्री आइटम्स लेते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। अगर उसमें ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं तो अवॉइड कीजिए, आपको अपने डाइट में वो बिल्कुल नहीं लेना। सबसे पहले बात करते हैं उन सारे स्वीटनर की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं लेना। सबसे पहले फ्रुक्टोज, कोकोनट पाम शुगर, मालिल्टोल, पाम शुगर, बिर्च सिरप, ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस, मैपल सिरप। मैपल सिरप बहुत से लोग ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हैं। इन्वर्टेड शुगर, सोरगम सिरप यानी कि ज्वार से बना हुआ सिरप, हनी, शहद। लोग बोलते हैं कि रिकमेंडेड है, बट नहीं, आपको नहीं लेना। इफ़ यू आर अ डायबिटिक, हाई फ्रुक्टोज अमाउंट होता है इसमें। नेक्स्ट है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जैगरी, गुड़। लोग बोलते हैं गुड़ तो सेफ़ है, गुड़ खा सकते हैं, आपको चीनी नहीं खानी। नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कीजिए कितना ज़्यादा होता है जैगरी का, सिर्फ 1-2 पॉइंट का फ़र्क होता है शुगर, जैगरी और गुड़ में। बार्ले माल्ट सिरप। नेक्स्ट, लैक्टोज, गोल्डन सिरप, शुक्रोज यानी कि वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हाई माल्टोज कॉर्न सिर्फ। लोग बोलते हैं जी ब्राउन शुगर ले लेते हैं, वाइट शुगर तो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो भाई ब्राउन शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी तो उतना ही है, एक आधी वैल्यू ऊपर नीचे है, सेफ नहीं है डायबिटीज़ में खाना। नेक्स्ट, ग्लूकोज, माल्टोज, माल्टाडॉक्स्ट्रिन,
ज़्यादातर आइसक्रीम्स में माल्टा टॉक्सिन्स पाई जाती है, तो आप क्या नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम खाएंगे? तो सारे फूड ऑप्शंस बता दिए जो आप डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेने, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर। बात करने जा रहे हैं उन शुगर सब्सटीट्यूट्स की, स्वीटनर्स की, जो एक डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है, इनको कंज्यूम कर सकता है ड्यू टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो सबसे पहले आ जाता है जी एरिथ्रिट्रोल, नेक्स्ट फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, सबसे सेफेस्ट है, आप इससे बिस्किट भी निकलवा सकते हैं, अपने स्पेशल बिस्किट निकलवाइए, चाय में डाल के ले सकते हैं। कोई भी शुगर की आइटम आप बनाते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स लीजिए। ये गन्ने से बना होता है, सेफेस्ट है, बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट ही जीरो होता है। नेक्स्ट कर्क्यूलिन, इन्यूलिन, ओलिगोफ्रुक्टोज, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। पॉलीडेक्स्ट्रोज थोड़ा लिमिट में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। पॉलीडेक्स्ट्रोज ज़्यादा लेंगे आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, उसको ये ख़त्म कर सकता है, उसमें जो गट बैक्टीरिया उसको भी ये अफेक्ट करता है। लेटेस्ट स्टडी जो मैंने आपको बताई है। स्टीविया ले सकते हैं, टैगाटोज ले सकते हैं, ज़ाइलोटोल भी आपको लिमिट में लेना है। ज़ाइलोटोल अक्सर ज़्यादातर जितने भी हमारे प्रोटीन पाउडर हैं, प्रोटीन वे पाउडर हैं, उनमें ये यूज़ होता है। सेफ़ है बट इंटेस्टाइन को अपसेट ज़रूर करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, बट अगर आपका गट हेल्थ अपसेट रहती है थोड़ा अवॉइड कीजिए इसको। अस्पार्टम भी बहुत से वे पाउडर्स में यूज़ होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है बट अगेन इंटेस्टाइन अपसेट ये ज़रूर करता है। शुक्रोलोज, एजोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड्स, मनीटोल, सॉर्बिटोल, या कॉर्न सिरप, ज़्यादातर जो फार्मा की जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं जो शुगर फ्री बनाते हैं उसमें सॉर्बिटोल को यूज़ करते हैं। ग्लैक्टोज एंड नेक्स्ट अगेव सिरप, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट क्या स्वीट्स खा सकता है, मिठाइयाँ खा सकता है। दिवाली आने वाली है भाई, बहुत से त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन आता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी मिठाई खाएं कौन सी ना खाएं। मैं आपको सारी मिठाइयाँ बता देता हूँ। वैसे तो कोई मिठाई खानी ही नहीं चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को, बट फिर भी कुछ ऑप्शन डायबिटिक पेशेंट के लिए हैं जो सेफ़ हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ज़्यादातर 80 to 90% जो स्वीट्स हमारे इंडियन स्वीट शॉप्स में पाई जाती हैं उनका डायबिटिक लोगों के लिए रिकमेंडेशन हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपर लेवल पे रहता है, हाई लेवल पे रहता है, मोर देन 70 रहता है। करते हैं वो सारी स्वीट्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, आप खा सकते हैं सेफली। सबसे पहले ढोकला, एंड सेकंड शुगर फ्री काजू कतली। देख लीजिए शुगर फ्री होना चाहिए, और उसमें जो शुगर फ्री एडिटिव्स ऐड किए गए हैं, स्वीटनेस ऐड की गई हैं, उनको ज़रूर अच्छे से परखिए, पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही लें शुगर फ्री में कौन से स्वीटनेस डाले गए हैं। नेक्स्ट शुगर फ्री चॉकलेट बर्फ़ी, शुगर फ्री तिल के लड्डू, घर की बनी हुई शुगर रहित पंजीरी आप ले सकते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है। पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। एक आधा पीस आप नॉर्मल रूटीन में, सर्दी में, या ब्रेकफास्ट में, या ब्रेकफास्ट और लंच से पहले अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सारी की सारी स्वीट्स के बारे में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको कभी नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम, गुलाब जामुन। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपको नहीं खाना, सारी के सारे वो रिकमेंडेशन जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। नेक्स्ट जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, खीर, बर्फ़ी, लड्डू, सोन पापड़ी, पेड़ा, संदेश, चमचम, काजू कतली, मोतीचूर लड्डू। पानी तो आ गया होगा मुंह में, बट खाना नहीं है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। नेक्स्ट बेसन लड्डू, हलवा अगर आप बेसन का बनाते हैं बिना मीठा डाले बना लीजिए, घी का होता है, आप खा सकते हैं। नेक्स्ट सूजी का हलवा, मीठा डाल के मत बनाइए, नॉर्मल ले सकते हैं। दूध पेड़ा, नान खटाई, खरवाल, जो मिठाई आप बाज़ार से लेके आते हैं, स्वीट शॉप से लेके आते हैं, बिल्कुल मत खाइए। कोशिश कीजिए घर में बनाइए, मीठा रहित बनाइए, शुगर फ्री करके बनाइए। पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, लिमिट में खाएंगे तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा, अदरवाइज़ ये होता ही रहेगा। अंजीर की बर्फ़ी, मैसूर पाक, पेठा, चिक्की, खोआ, नारियल की बर्फ़ी, केसर की खीर। नारियल की बर्फ़ी ले सकते हैं बट विदाउट शुगर, बट वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। रबड़ी, तली हुई आइसक्रीम, खीर ख़त्म। गाजर का हलवा, गाजर आप ले सकते हैं, सेफ़ है आपके खाने के लिए, बट शुगर उसमें नहीं होना चाहिए, और बिना शुगर डाले गाजर का हलवा तो अच्छा लगता ही नहीं जी।
केसर के लड्डू, केसर पिस्ता के लड्डू, खराज, आमरस, पिस्ता बर्फी, बांस चावल की पुडिंग जिसको हम बैम्बू राइस पुडिंग भी बोल देते हैं, सूजी की खीर, मुरक्की, कश्मीरी पुलाव, गुड़ का हलवा, काजू रोल, लच्छा टोकरी, पतीसा, चिक्की, खोया बर्फी, तिरंगा लड्डू, खीर, फिर राइस ज़्यादा आ गया, उसमें नॉर्मल हर घर में बनती है। राइस भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ऊपर से शुगर आपने डाल दी, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। कलाकंद दूध से ज़रूर बनी होती है बट मीठा बहुत ज़्यादा होता है। ठंडाई बिना मीठे के लेके देखिए, आप ले सकते हैं गर्मी में। शाही टुकड़ा, बादाम का हलवा बिना मीठे के ले सकते हैं बट मीठा बादाम का हलवा नहीं लेना। रवा लड्डू, कश्मीरी कुल्फ़ी, मालपुआ, सोनतश, पूरनपोली, उकरे, आलू का हलवा, आलू ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना। आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट कौन कौन से तेल खा सकता है, कौन कौन से ऑयल खा सकते हैं। ऑयल आपको सबको पता है हमारी इंडियन डाइट का इनसेपरेबल पार्ट है, हर जगह ऑयल यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, खाना तलने में और बहुत सी स्वीट्स बनाने में, बहुत सी आइटम्स बनाने में, फ्राई करने में, हर जगह तेल का यूज़ है। बट सेफेस्ट तेल कौन सा है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जो उसको यूज़ कर सकता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वो सारे तेल जो आपके खाने के लिए सेफ़ हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। सोयाबीन का ऑयल, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 इसमें पाया जाता है कोकोनट ऑयल में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, वनस्पति घी जो हम पहले भी यूज़ करते थे आज से 20 साल पहले, सीसम ऑयल यानी कि तिल का तेल, राइस ब्रैन ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब आपके खाने के लिए सेफ़ है। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप डायबिटिक हैं तो देसी घी इंक्लूड करें आप खाने में, ये सारे तेल मत यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल और देसी घी इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसको अपने डाइट का पार्ट जरूर बनाएं। अगर ये चार्ट डाउनलोड करना है, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन एंड इन बायो। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। नमस्कार। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्या ना खाएं, देन डाउनलोड रूबरू डायबिटीज़ डाइट चार्ट। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।